जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर्स। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। चलो, आशा करता हूं तुम्हारे मॉक टेस्ट सब बढ़िया चल रहा होगा, है ना? चल रहा है ना बढ़िया? ऐसा तो नहीं कि तुम मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, तुम समझो बातों को। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब चीजें चकाचक चलनी चाहिए। तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारा मॉक टेस्ट और तुम्हारे मार्क्स रेगुलरली, मतलब एक से एक बढ़ते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई लास्ट टाइम मेरे 80 नंबर आए थे तो 80 में ही रह जाऊंगा। नहीं नहीं, 80 आए तो 82 लाओ, 85 लाओ, 90 लाओ। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा करो। देखो, तुम्हारा तुम्हारा काम है मॉक टेस्ट लगाना, मेरा काम है तुम्हें रिवीजन करवाना। तो इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं अनमोल आशीष आपको रिवीजन करवाऊंगा पूरा एनडीए ज्योग्राफी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सिर्फ 30 क्लास में, 30 क्लास में। समझ रहे हो क्या? चलो, सामने सामने नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन हम एक रिचुअल पूरा करते हैं और जयकारा लगाते हैं, भारत माता की जय का। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड वी विल स्टार्ट आवर क्लास। देखो, ज्योग्राफी क्या है? व्हाट इज एनडीए ज्योग्राफी? एनडीए ज्योग्राफी बहुत ही बड़ा है, लेकिन तुमने ये चीजें डिटेल में पढ़ ली है किसी भी कोर्सेज से, कहीं से भी क्या करके तुमने पढ़ा है, ठीक है? तुमने वो चीजें पढ़ ली हैं। अब जब वो चीजें पढ़ ली हैं तो उसको रिवीजन करवाना बनता है। जब रिवीजन करवाना बनता है तो तुम्हारे अनमोल भैया ने क्या वादा किया था एनडीए के साथ भी और एनडीए के बाद भी, तो मैं आ गया हूं तुम्हारे रिवीजन करवाने के लिए फुल ज्योग्राफी। समझ रहे हो मेरी बात? चलो चालू करते हैं। देखो, हम पढ़ने क्या वाले हैं एनडीए ज्योग्राफी। जो क्या पढ़ने वाले हैं? देखो इधर, इधर देखो, इधर स्क्रीन की तरफ, मेरी तरफ मत देखो। अब एनडीए ज्योग्राफी, जब एनडीए ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो ये जान लेना कौन सा एनडीए देने वाले हैं। कुछ तो इसमें नालायक बच्चे ऐसे हैं ना जिनको पता ही नहीं है भाई एनडीए ज्योग्राफी कौन सी ज्योग्राफी, कौन सा पेपर, एनडीए 1 2027 वाला या एनडीए 2 2026 वाला। बता देता हूं, देखो एनडीए 2 2026 वाला मुन्ना। लेक्चर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, एकदम जीरो से हीरो तक करेंगे। इंट्रोडक्शन और यूनिवर्स क्या होता है। आ जाओ, पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं ये जान लो। पहला, इंट्रोडक्शन, इंट्रो कि ज्योग्राफी कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या ये सुंदर कन्या जैसा है क्या? नहीं 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 नहीं, सुंदर कन्या नहीं, बहुत ही सुंदर कन्या जैसा है। समझे क्या? चलो जोक्स अपार्ट, इधर देखो, इंट्रोडक्शन। दूसरा, यूनिवर्स। हाँ वही, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस और ये थ्योरी वाला केंट आरो, याद आ रहा है कुछ? इमैनुअल कांट, हाँ वही वही, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो, वही वही। आ जाओ, इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। पहले ज्योग्राफी क्या होती है, आओ महसूस करते हैं चीजों को, बड़ा बनाते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, फील लेके पढ़ते हैं बेटा। फील लो, फील। आहा, मजा आ रहा है ज्योग्राफी। हवाएं चल रही हैं, आहा हा, क्या बात है। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें यहां खड़ा कर दूं, खड़ा करोगे? माइटी, इधर देख, ये तुम्हारी ड्राइंग बचपन वाली याद है क्या? ये देखो, सूरज चाचू बना दिया मैंने, इनकी आंखें बना दी, स्माइल करवा दिया, यहां से एक नदी बहा दी। देखो, ये देखो नदी बह गई, ये तुम्हारा पेड़ बन गया, ये तुम्हारा घर बन गया। हाँ, अब देखो ये नदी, नदी है ना, ब्लूस बना दो क्या? लो, ये तुम्हारी नदी, नदी को तो महसूस कर पा रहे हो, ज्योग्राफी का पार्ट है। पहाड़, पहाड़ दिख रहे, ज्योग्राफी का पार्ट है। सूरज, सूरज की गर्मी, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को, है ना? हाँ मास्टर, मत गाओ, नहीं गा रहा, नहीं गा रहा, चिंता मत करो, जानता हूं मास्टर तुम्हारा बेसुरा है। देखो इधर देखो, सूरज की गर्मी ज्योग्राफी है, कहां रहते हो ज्योग्राफी है, पेड़ ज्योग्राफी है, मतलब पूरी दुनिया में हर जगह ज्योग्राफी ही ज्योग्राफी है बाबू। तो क्या पढ़ते हो फालतू सब्जेक्ट्स? पढ़ो ज्योग्राफी, पढ़ो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। तो मैं तुम्हें वादा देता हूं, तुम 80 नंबर तो नहीं आओगे ज्योग्राफी में, ले आओगे ना? अरे तुम मेरे स्टूडेंट हो भाई, 80 नंबर लेके आने हैं। 80, सबसे गंदा बच्चा हो तुम, एकदम कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो। लेक्चर करो, तुम लाओगे 60 नंबर, एकदम बच्चे जीरो वाले, 60 नंबर तुम्हारा टारगेट। और जो थोड़ा पढ़ चुके हैं मेरे से, 80 नंबर, ठीक?
आओ अब इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी कितने पार्ट्स में है तुम पढ़ते हो ना कि ऐसे ऐसे बनाते हो, ऐसा ये देखो ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हो, तो फ्लो चार्ट देखो इसका, तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, चेंज करें तो कलर, अच्छा, फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, ये चीजें इसमें होती हैं। फिर हम ये पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का सब पार्ट है। अब जियोमॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जियो मतलब अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ कैसे लैंडफॉर्म्स बने, पहाड़ कैसे बने, अर्थ कैसे आता है, वेदरिंग किसे कहते हैं, यही सब, ठीक। ओशियोनोग्राफी, ओशियन के अंदर क्या, अब कितने तरह के ओशियन होते हैं बताओ फटाफट, एक साथ नाम लो, चलो चलो फटाफट इधर देखो। पहला ओशियन एस शेप कौन है? अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। एम शेप इंडियन ओशियन। सदर्न नीचे वाले में, नीचे वाले में जाओ, इधर देखो, ये इधर नीचे आ जाओ, ये कौन सा है? अंटार्कटिक, हाँ क्या आर्टिक, अंटार्कटिक, गलती मत करना। ऊपर वाले में आर्कटिक, सही, आर्कटिक, और ये अंटार्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, और ये पैसिफिक, सही, झूठ तो बोल नहीं रहा, सच बोल रहा हूं, बढ़िया, वेरी गुड। आओ इधर देखो, अब आगे देखो क्या है, मिटा दो तुम्हें अच्छा रहेगा। पहला पार्ट हमारा क्या होता है? डन, डी, हाँ मास्टर चोरी करते हो आप कहीं से, हाँ ठीक है, बस शांत रहो। इधर देखो इंडियन। अब इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं? हमारा इंडिया, सैम मानेकशॉ की मूवी देखो ना, सैम बहादुर, और जेंटलमैन there will be no more withdrawals, Sam is here, हाँ भाई। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो। इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्यों जरूरी है? तुम बनोगे तो भारतीय सेना का ऑफिसर ना, हाँ, कि वर्ल्ड के जो ऑफिसर बनोगे, सबसे मेन पॉइंट क्या है? इंडियन ज्योग्राफी, सही बात, ठीक। इंडिया की लोकेशन, ठीक है, इंडिया की बेसिक्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, आइलैंड्स, रिवर्स, सीजन्स, वेजिटेशन, सॉइल, और भी बहुत है यार इसके अंदर। सबसे वास्ट इंडियन ज्योग्राफी, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? अरे हमने पढ़ा है भाई, ये सब चीजें पढ़ी हैं। आओ तुम्हें एक चीज ही देता हूँ, चलो इधर देखो, ऐसे बनाते थे क्या? वर्ल्ड बनाते थे, ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है? साउथ अमेरिका, ये क्या है? यूरोप, ये क्या है? अफ्रीका, ये क्या है? अंटार्कटिका, ये क्या है? एशिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया, सही, झूठ नहीं बोल रहा, सही, हाँ बढ़िया, बस याद रखना भाई, भूल मत जाना। हाँ इधर देखो, एक बार इधर भी देख लो, एस शेप आता है क्या यहाँ पे? अटलांटिक, सही। एम शेप यहाँ आता है क्या? सही। अंटार्कटिक ओशन यहाँ आता है, अंटार्कटिक है, सदर्न ओशन, सेम चीज है, ठीक, भूलना मत। ऊपर आर्कटिक, सही, सब सही, हाँ बढ़िया, चलो याद तो है तुम्हें, चलो बस तुम्हारी नैया पार है। ये चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही दूंगा, इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा छोटा इंट्रोडक्शन दूंगा नहीं, दिया तो क्या होगा कि तुम आधा पढ़ोगे और आधा भूल जाओगे, ठीक। अब देखो यूनिवर्स, व्हाट इज यूनिवर्स? इस वास्ट स्पेस में जो भी चीजें हैं ना, दुनिया में जो भी चीज है, सब यूनिवर्स का पार्ट है, समझ गए? बढ़िया, चमक गया कॉन्सेप्ट? चमका क्या? अरे चमका, हाँ चमक गया, चलो ठीक है, मास्टर फोन से उसके लिए मार सकता है, समझते क्या? देखो यूनिवर्स में जितनी भी चीज, इस वास्ट ब्लैक स्पेस में जितनी भी चीज है, वो सब यूनिवर्स का पार्ट है, समझे क्या? चमका, बढ़िया। अब देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा है, अब पढ़ेंगे, ठीक। फोकस निगाहें स्क्रीन के ऊपर, मेरे पे नहीं, स्क्रीन देखो, ये देखो। कलर चेंज करें इसका? रेड नहीं, येलो करते हैं, चलो आ जाओ। देखो, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग, हाँ सब कुछ यूनिवर्स है, वो भी यूनिवर्स की पार्ट थी, तुम्हारी कौन? गुड पकड़ लिए क्या? इट इंक्लूड्स ऑल द स्पेस एंड ऑल द मैटर्स, हर स्पेस, हर मैटर, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर में आता है। एक वो बोलते हैं ना $3 3 इडियट्स का, पेन के निब से पैंट की जिप तक सब यूनिवर्स के अंदर में है, हाँ समझ गए? चलो वेरी गुड। इट्स इवन इंक्लूड टाइम इटसेल्फ, भाई साहब तुम किसी चीज को रोक नहीं सकते हो,
एक चीज को रोक सकते हो क्या? नहीं रोक सकते, किसी भी चीज को रोक नहीं सकते तुम। टाइम को रोक नहीं सकते। मम्मी पापा बोलते होंगे ना कि बेटा पढ़ ले, समय निकल जाएगा। मैं भी तुम्हें बोलता हूँ बेटा पढ़ लो, एनडीए के एग्जाम निकल जाएगी, तुम्हारे हाथ से क्लियर नहीं होगा, तुम्हारे हाथ से निकल जाए, समय जैसा फिसल जाएगा। ठीक है, टाइम रोक सकते हो? नहीं। लेकिन ये टाइम भी खुद यूनिवर्स के अंदर आता है। समझे क्या? क्या गलत चीज है भाई यूनिवर्स। फ्रॉम, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ गई क्या? इंपॉर्टेंट के लिए हम क्या, ग्रीन ग्रीन, ये देखो यार, देखो, अरे आजा। फ्रॉम स्मॉलेस्ट एटम टू द लार्जेस्ट गैलेक्सी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक, गंदा कर दिया मास्टर आपने। मतलब क्या? स्मॉलेस्ट एटम, तुम्हारे नोट्स में है क्या ये चीज? स्मॉलेस्ट एटम से लेके एक लार्जेस्ट, मतलब एक एटम, छोटा एटम कैसे दिखता है? दिखता है क्या? देखो बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर उसके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ऐसा ही होता है। ऐसा लेके सोलर सिस्टम भी ऐसा ही होता है, सन होता है बीच में, इधर उसके प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं। तो दुनिया देखो कितने सिमिलर है। दुनिया की सबसे बड़ी चीज सोलर सिस्टम और सबसे छोटी चीज एटम। हाँ, एग्री करते हो क्या मेरी बात से? दोनों सेम और दोनों यूनिवर्स का ही पार्ट है। और यूनिवर्स में ना, मान लो कि पूरी ब्लैक बॉडी है, आज इधर देखो, इधर देखो, ये पूरी जो ब्लैक बॉडी है ना, वो यूनिवर्स का पार्ट है। यूनिवर्स में सोलर सिस्टम इतना सा है, बस सोचो कितना। और तुम कहाँ हो पता नहीं भाई, तुम तो दिखोगे भी नहीं ऊपर से, तो भगवान तुम्हारी तरफ क्यों देखेंगे? सोचो सोचो। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया है, ये मिटा देते हैं, थोड़ा सा गंदा हो गया। इधर देखो, द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दो इधर। द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स इज मेजर्ड बाय लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है? अबे तुम घर चलते हो यहाँ से तो किलोमीटर में नापते होगे, मीटर में नापते होगे, सेंटीमीटर में कुछ कुछ नापते होगे, सही नापते हो ना, सेंटीमीटर में भी कुछ कुछ चीजें। तो वैसे ही जब यूनिवर्स के अंदर कुछ तुम नापते हो ना, यूनिवर्स में कुछ भी अगर तुम नापते हो तो वो नापते हो लाइट ईयर के अंदर। समझे क्या? सब चीज तुम लाइट ईयर के अंदर ही नापते हो। तो ये मत सोचना कि मैं वहां भी किलोमीटर लगा दूं। तुमसे पूछे कि तुम जाओ बेटा मेरे लिए चांद ले आओ, तो मैंने बोला चांद सितारे तुम्हारे लिए मैं तोड़ लाऊंगा। देखो आज मैं चांद जा रहा हूं और तोड़ के तुम्हारे लेके आता हूं। तुम्हें पता भी है धरती से चांद की दूरी क्या है? 3,24,000 कुछ किलोमीटर है। इतना तुम चल लोगे? किलोमीटर बाब। तुम एक काम करो, तुम उसके लिए चांद लेके मत जाओ, तुम एक काम करो उसमें सूरज लेके आओ। सूरज 150 मिलियन किलोमीटर, अपने आप औकात सामने आ जाएगी। जाओ लेके आओ, जाओ ना, भाग जल्दी लेके आओ। ऐसे वादे मत करना गलती से भी, समझे क्या? आओ इधर देखो। अब देखो, अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या है? देखो, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। मतलब एक साल में जो ट्रेवल हो जाए लाइट, मतलब मानो कि अब मैंने लाइट जलाई, ठीक है, ऐसे लाइट जलाई और ये तुरंत होती है ना, मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट खड़ाक से पहुंच गई। यहाँ से जलाई मैंने, ये लाइट जली, यहाँ से लाइट जली, यहाँ तक फट से पहुंच गई। जब ये लाइट पहुंच गई तो क्या हुआ? देखो ये लाइट जितने टाइम लगा ना, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या होता है? ऐसे, ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड होते हैं। जितने देर में तुमने पलके झपकाए उतने देर में पहुंच भी गई लाइट। तो लाइट की स्पीड से जो 1 साल तक चली उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे लिखा है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पारसेक। और पारसेक क्या होता है? 3 साल में जितनी लाइट ईयर चली उसे पारसेक कहते हैं। समझ गए? चमका क्या? चमक गया। ये देखो, ये चमक गया तुमको, ये चमक गया। अब यहाँ नया वर्ड यूज किया गया है, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी एयू क्या होता है? एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो हमारे, अभी मैंने तुम्हें बोला जाओ उसके लिए सूरज लेके आना, तो मैंने क्या बोला? 150 मिलियन किलोमीटर है क्या? हाँ, 150 मिलियन किलोमीटर है तुम्हारा सन, सूरज चाचू, और तुम्हारा ये अर्थ ऐसी है ना। हाँ सॉरी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। तो साइंटिस्ट ने बोला भाई देखो, हम 150 मिलियन किलोमीटर तो नहीं नाप सकते हैं, तो हम उतना ही नापेंगे, इसको हम छोटा कर देते हैं, जैसे हम करते हैं ना
1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, छोटा कर दिया इसको। कैसे छोटा किया, बोला कि जितना दूर अर्थ से हम सूरज तक लेंगे, ये सूरज देखो, सूरज अर्थ, जितना दूर ये हम ले रहे हैं उतना हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 150 मिलियन किलोमीटर। समझ गए, चमक गया, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। ये देखो, तो ये लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, सो इट इज स्टैंडर्ड कॉल्ड AU, विच इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। हाँ, समझ गए। अब देखो, अब बात आई कि देखो हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक, कैसे नापते हैं डिस्टेंस, कैसे नापते हैं, क्या क्या चीजें हैं, बेसिक्स क्या है, इंट्रो क्या है ज्योग्राफी का, ये हमने 3 चीजें देख ली। क्या देख ली। चौथी चीज अब देखेंगे हम, कैसे यूनिवर्स हमारा बना हुआ है, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या चीजें हुई कि यूनिवर्स बन गया। ऐसा तो नहीं हुआ था ना, ये तुम कहानियां सुनते हो, ब्रह्मा जी को अच्छा लग रहा था आज कि कुछ बना देते हैं, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव, उन्होंने चीजें ली, यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन लिया, जोड़ देंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसा तो नहीं किया ना। वो चीजें माइथोलॉजिकल है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था, मास्टर बताएगा तुमको आज, बताएगा ना। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। अब यूनिवर्स का हमारा फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ, अरे ये क्या हुआ, जादू। फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। पहला देखो यहाँ के लिए गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस। दूसरा नेबुलर हाइपोथेसिस। तीसरा प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। चौथा बिग बैंग थ्योरी। अब तुमने एक चीज नोटिस की क्या, ये हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, ये थ्योरी क्यों, डिफरेंस क्या है हाइपोथेसिस और थ्योरी में। मुझे नहीं पता मास्टर, मैं एकदम पढ़ाई में नालायक हूं, मुझे समझ ही नहीं आता। समझाता हूं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस वो होता है कि साइंटिफिकली फाउंड है, साइंटिस्ट ने इसको फाउंड किया है, लेकिन इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। समझ रहे हो, नहीं समझे फिर सुनो, मतलब इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन निकाला है। अब मैं सोचो कि क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है यहाँ पे। हाँ चलो, ये मेरे ईयरबड्स, मैंने इसको निकाला, मतलब इसके बारे में, हाँ बेटा ये ईयरबड्स है, लेकिन मैंने ये बताया ही नहीं कि भाई इसका प्रूफ हो तो ईयरबड्स है क्या, ये कान में लगते हैं या नाक में लगते हैं या आंख में लग जाते हैं, नहीं ना, ये प्रूफ नहीं कर पाया मैं, तो ये हाइपोथेसिस चला गया। लेकिन अबे ये तो छोड़ो ना, ये छोटी सी चीज है, एग्जाम्पल तो समझाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं प्रूफ करूं कि हाँ देखो ये हमारा इंडियन फ्लैग है, ठीक है। अब ये इंडियन फ्लैग है तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ ना, कि इसकी एविडेंस दे सकता हूँ कि हाँ ये चीजें उस जमाने में हमारे गुरुओं ने बनाई है, तो ये हमारा राष्ट्र ध्वज है, ये लिख गया, एविडेंस भी हो गया कि ऐसा देखो ऐसा ऐसा बना था। तो क्या है हमारा, वो हो गया, थ्योरी हो गई कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ था। ये देखो, चलो ये देखो, ये गिरा, ये गिरा, जब ये गिरा तो न्यूटन, न्यूटन का क्या, सेब गिरा, ये हाइलाइटर है, सेब गिरा उसके ऊपर, उसने प्रूफ किया क्या कि हाँ भाई मैं इससे ग्रेविटी प्रूफ कर सकता हूं, किया ना प्रूफ उसने। तो जब उसने ग्रेविटी प्रूफ किया तो क्या बन जाएगा, थ्योरी, जिसको हम न्यूटन थ्योरी पढ़ते हैं। अब तुम इतना समझ गए क्या, ये हमने क्लास में बताया था तुमको कि हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस क्या है। अब आज एक एक करके देखेंगे क्या है हाइपोथेसिस, क्या है नेबुलर और क्या है प्लैनेटेसिमल। ये देखो, गैसियस हाइपोथेसिस। सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस, इन्होंने बोला कि एक हेवनली बॉडी का क्लाउड था, इसका नाम नेबुला था, नेबुला था। अब हेवनली बॉडी क्या होती है, तुम्हारी दिमाग में क्वेश्चन उठा। हेवनली बॉडी होती है कि हमें नहीं पता उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, लेकिन वो गॉड पार्टिकल है। अब गॉड पार्टिकल क्या होता है कि भगवान रचित, मतलब भगवान ने बनाया हुआ चीज है। हम कैसे बने हमें नहीं पता, बोलते हो ना भगवान आपको बड़ी फुर्सत से बनाए हैं, लाइन मारते हो तो बोलते हो ना कि हाँ जी भगवान ने आपकी आंखें क्या बनाई है, आय हाय हाय मैं तो फिदा हो गया, बोलते हो ना। तो भगवान ने बनाया, हमें नहीं पता कैसे बना। तो ये नेबुला कि भगवान, ये हेवनली बॉडी है
भगवान ने बनाया हुआ गॉड पार्टिकल है जो एक कोल्ड है, मतलब ठंडा है, कोल्ड पार्टिकल है। इसमें क्या हुआ, एक बड़ा तेज ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट बना, को ब्लास्ट हुआ, फम, ठीक है। जब ब्लास्ट हुआ तो इसके अंदर से 9 प्लैनेट्स बन गए, ऐसा बोला। हैं, क्या बक रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बताओ मुझे, तुम्हें बताया मैंने ना कि ये किसने दिया, नहीं बताया गया, सुन लो। ये किसने दिया? गैसेस हाइपोथेसिस, केंट आरो, इमैनुअल कांट, तुमने कह सकते कांट। ये हम इसे याद करने के लिए केंट आरो याद करते हैं। समझ रहे होगे मेरी बात? छोटे मोटे जुगाड़ हैं, सब समझना चाहिए तुम्हें, हैं? फिर देखो, फिर ब्लास्ट हुआ और 9 बॉडी बन गए। अब लोग सोचने लगे कि भाई क्या बक रहे हो, ये मतलब कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो हाँ जी, लीजिए, अभी प्रूफ लीजिए। हाँ बताइए, प्रूफ बताइए। तो प्रूफ बताया उन्होंने कि है, प्रूफ ही नहीं मेरे पास। तो बहुत ढूंढा इमैनुअल जी ने, लेकिन नहीं मिला। तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए। किसने क्वेश्चन पूछा? पहला क्वेश्चन कि जब हम अर्थ को ऐसे तोड़ते हैं, अर्थ का मैंने इंटीरियर पढ़ाया तुमको, इंटीरियर में पढ़ते हैं तो इंटीरियर में कैसे पढ़ते हैं? कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, पढ़ते हैं ना। तो वो तो गर्म है अंदर से, गर्म है अंदर से, लावा निकलता है भाई साहब बाहर, अंदर मेंटल होता है, ठीक, ये पढ़ा है हमने। तो हमारा अगर ये कोल्ड पार्टिकल है तो हमारे प्लैनेट्स कैसे ठंडे हो गए? पहला क्वेश्चन कि व्हाई प्लैनेट्स आर हॉट, व्हाई प्लैनेट्स आर हॉट, पहला क्वेश्चन ये हुआ। इन्होंने बोला है नहीं पता मुझे। दूसरा पूछा व्हाई ओनली 9 प्लैनेट, अब सिर्फ 9 प्लैनेट क्यों? 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, क्यों 9 ही क्यों? ठीक है। तीसरा बोला उन्होंने कि नेबुला आया कहां से, वो ना हेवनली बॉडी, इन्होंने बोल दिया हेवनली बॉडी है, आगे लेके थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन उठे। तो इनके जो स्टूडेंट थे ना, इनका नाम था लैपलेस। लैपलेस ने क्या किया, भाई हम अपनी थ्योरी देंगे। बोला है तो मेरा स्टूडेंट है, अब मान लो कि तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो और तुमने बोला मास्टर ने ये चीज गलत पढ़ाई है, मैं इसको सही प्रूव कर दूंगा, दूसरी चीज करूंगा मैं, ऐसा तुमने बोला, तो मैं पूछूंगा ना कि भाई क्या करेगा बता मुझे, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा लैपलेस बता भाई क्या करोगे, लैपलेस को पूछा, किसने पूछा? इमैनुअल कांट ने, जिसकी गैसेस हाइपोथेसिस। उन्होंने बोला आ जाओ सर मैं आपको हाइपोथेसिस देता हूं अपनी, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या हुआ, इनको क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, सेम चीजें पूरी टिप दी। एक क्लाउड था, उसमें ब्लास्ट हुआ और इससे 9 प्लैनेट्स आ गए, लेकिन चला ही क्या कि सिर्फ एक चीज चेंज कर दी, बोला ये कोल्ड नहीं ये हॉट है। इन्होंने बोला इधर इधर हुआ थप्पड़ खींच के इधर देख। तो फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई नेबुला, भाई लैपलेस, सॉरी नेबुला बोल दिया मैंने, भाई लैपलेस एक बात बता, हमें तुझसे कुछ क्वेश्चन है, मुझे तू बताना, रीजन बताना। तो ठीक है भाई पूछो, मस्त पूछो, कुछ भी पूछो, ठीक है। तो उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाई 9 प्लैनेट्स, 9 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला है मुझे नहीं पता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया उनसे कि भाई ये नेबुला कहां से आया, उन्होंने बोला है मुझे नहीं पता। तीसरा क्वेश्चन, यह क्वेश्चन क्या था कि प्लैनेट्स तो हॉट है, तो ये वाला क्वेश्चन इनसे नहीं पूछा गया क्योंकि इन्होंने ट्राई की थी, एक ही चीज चेंज की, ठीक है। अब इन्होंने जब है कर दिया तो कोई नया आएगा, वो अपनी थ्योरी देगा, अपने वसूल देगा। आज उनके वसूल देखते हैं। प्लैनेटेसिमल थ्योरी,
इसमें क्या बोला इन्होंने, पहले बता इसको किसने दिया, चार्ल्स ब्रदर, चार्ल्स ब्रदर बोलते हैं या फिर चार्ल्स एंड मॉल्टन ही बोलते हैं, चार्ल्स एंड मॉल्टन। अब चार्ल्स एंड मॉल्टन ने क्या बोला कि सर जी ये देखो हमारे पास एक सन था जिसका नाम प्रोटो सन था। अब प्रोटो क्या होता है, प्रोटो मतलब पहले इनिशियल फेज, तुम पढ़ते हो ना प्रोटोप्लाज्मा, पढ़ते हो ना बायोलॉजी में, पढ़ा होगा ना। तो प्रोटो वर्ड वहीं से लिया गया, मतलब पहले, वो चीज पहले क्या थी, ठीक है, मतलब इनिशियल स्टेट, उसके बनने की प्रोसेस में, ठीक। जब प्रोटो चीज आ गई, प्रोटो सन था हमारे पास, तो यहां से ऐसे करके एस्ट्रॉइड गया, देखो ये गया, यस गया। तो इसने क्या किया, यहां से अपनी ग्रेविटेशनल पुल से 9 प्लैनेट्स खींच लिए, प्लैनेट्स बना दे, ये लो प्लैनेट्स, टक 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 टक, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लैनेट्स खींच दिए और वो अलाइन हो गए एक रो में। इनको बोला गया है क्या बोल रहे हो, ऐसा होता है क्या, नहीं 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 ऐसा नहीं होता। तो बोला, इनसे पूछा कि अच्छा ठीक है भाई ऐसा होता है तो मुझे बताओ, वाई ओनली 9 प्लैनेट, खींचना हो तो 10 खींचना चाहिए था ना, 12, जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो इनको बोला बात तो आप सही कह रहे हो। तो बोला ठीक है, इनकी भी यहाँ पे थ्योरी गलत हो गई, मतलब इनकी सारी थ्योरी थी ना, लेकिन हमारी तरफ से हाइपोथेसिस की जवाब नहीं दे पाए, समझ रहे हो मेरी बात। अगले आए हमारे महारथी, मेन गेम चेंजर बाहु, ठीक है, गेम चेंजर बाहु थे जिन्होंने दिया, क्या दिया, फिर देखो क्या हो गया ये, इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी दिया किसने दिया, जॉर्ज लेमेत्रे, जॉर्ज लेमेत्रे, ठीक है। एविडेंस किसने दिया, एडविन हबल, सही, एडविन हबल ने दिया। अब जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या बोला, ये भाई देखो हमारा बिग बैंग थ्योरी बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और हमें वो नहीं पढ़ना है, तुम ये जानो बस कि बिग बैंग थ्योरी ही हमारा मेन है जो अभी तक एक्सेप्टेबल है, हर चीजें लाइन से पढ़ाऊंगा तो तुम तो गए खत्म हो जाओगे, इतना जान जाओ बस, ये ऐसा पूरा गिन के नहीं आता, बस इतना जानो कि बिग बैंग थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेबल है और हम इसी को मानते हैं कि हाँ यही रीजन है जो हमारे यूनिवर्स को फॉर्म किया है। इसका इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या किया, इसके अबे यार इतना बड़ा क्या है, रुको एक मिनट, जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया, एडविन हबल ने इसका एविडेंस दिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एविडेंस में क्या था, रेडशिफ्ट था, क्या ब्लू कर दिया मैंने इसको, रेडशिफ्ट था। अब रेडशिफ्ट में क्या हुआ, रेडशिफ्ट का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूअसली, आज तुम यहाँ खड़े, ये खड़ा हो गया, माइटी खड़ा हो गया, ये हमने तारा देखा, ये लगातार मूव कर रहा है। आज के टाइम में भी हमारी दुनिया, मतलब हमारा यूनिवर्स लगातार आई की तरफ मूव कर रहा है। जो चीज यहाँ थी आज वो यहाँ है, आज से कुछ सालों बाद वो यहाँ होगी, समझ रहे हो मेरी बात। इतना तुम्हें डीप में नहीं जाना अभी इस चीजों में, क्योंकि समय नहीं है भाई, रिवीजन कर रहे हैं, पूरा पढ़ नहीं रहे, ठीक है। अब देखो क्या तुम्हें तीनों चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और एक बार हम फटाफट क्विक रिवीजन कर लें, उनके फाउंड मतलब डिस्कवरर के नाम जानने और उनमें क्या प्रॉब्लम थी जानो, और इसमें बिग बैंग थ्योरी में ये जानो कि ये वाइडली एक्सेप्टेबल है, अभी तक तो यही चल रहा है, अगर फ्यूचर में किसी ने गलत प्रूफ कर दिया तो आपस से चेंज इसको हाइपोथेसिस कर देंगे और उसको थ्योरी कर देंगे, समझ गए, चमक गई बात, कॉन्सेप्ट चमका गया। कोई डाउट है तो वीडियो रिवाइंड करो और फिर से देखो, इसमें वापस समझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना, समझ रहे हो मेरी बात, समझे क्या, समझ गए, चलो ये देखो। अब क्या देखो यहाँ पे बात क्या आई कि भाई हम क्या करें, रिवीजन करें, रिवीजन करते पहले, रुक जाओ एक बार तुम्हें फटाफट रिवीजन करा देते हैं। इधर देखो, सबसे पहले गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया था, इमैनुअल कांट जी ने दिया था, ठीक। इनमें प्रॉब्लम क्या था, केन डारो से आदर इमैनुअल कांट, ठीक है। इनका प्रॉब्लम क्या था, बोला भाई कोल्ड नेबुला कोल्ड कैसे है जब हमारे प्लैनेट्स हॉट है तो, ठीक। दूसरा नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस लैपलेस ने दिया था, लैपलेस फटाफट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है भाई, जल्द से जल्द कवर करना है हमें, वापस में पढ़ना भी है, ठीक।
लैपलेस ने दिया था। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, वाई ओनली 9 प्लैनेट, इसने बस गैसेस हाइपोथेसिस में हॉट कोल्ड को हॉट कर दिया, समझ गए। तीसरा प्लैनेट में किसने दिया था, चार्ल्स एंड मोल्टन ने दिया था, सही। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, वाई ओनली 9 प्लैनेट, क्यों 9 प्लैनेट। चौथा हमारा क्या था, ये बिग बैंग थ्योरी। जब बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, जॉर्ज लेमेत्री ने। एविडेंस किसने दिया, एडविन हबल ने। एविडेंस क्या था, रेड शिफ्ट, समझ गए, चमक गया, बहुत बढ़िया। अब और देखो, अब दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, ये हम समझेंगे थोड़ा सा स्टाइल में। यार देखो, पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखो इधर हैशटैग करते हैं ऐसे, इसको दो पार्ट में करते दो। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं क्या। ये देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, ज्योग्राफी का मतलब होता है जियो मतलब अर्थ जियोइड पढ़ते हो ना, जियोइड शेप है हमारे अर्थ का। जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, मतलब अर्थ के बारे में उसकी अंदर की बात करते हैं जियोलॉजी में। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब उसकी स्टडी। जियोलॉजी पढ़ते हैं मतलब अर्थ की स्टडी जियोलॉजी, और जियोग्राफी मतलब उसको ग्राफ की हम समझते हैं, समझे क्या। अब देखो तो यहाँ पे जियो लिखा हुआ है, जियो का मतलब अर्थ, और सेंट्रिक मतलब सेंटर में। तो पहले ना क्या था, लाइन सीधी बन जा भाई, क्या कर रहा है, छोड़ो जाने दो। देखो पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि पुराने जमाने में मानते थे कि हम अर्थ नहीं घूमता, सन घूमता है अर्थ के राउंड। क्या यार देखो, पहले ऑब्जेक्ट समझा, अपनी पुरानी आदत बनना चाहिए ना भाईचारा भाई। ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारा अर्थ है, ये बटन है, कहीं किसी चीज का बटन है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि अर्थ बीच में था, ठीक, और सन ऐसे ऐसे घूमता था, इसके आगे ऐसे 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 घूमता था, ठीक है। फिर देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे मतलब क्या कि हमारे अर्थ बनाते, पहले आ जाओ, अर्थ आ जाओ, अर्थ, ये हमारी अर्थ, और जो हमारा सन है, सन, पहले वो मानते थे कि जो हमारा सन है वो अर्थ के ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, देखो ऐसे 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 सन घूमता है। लेकिन जब कौन आया, एक तुमने नाम सुना होगा पीरियड टेबल में, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक हेलियोसेंट्रिक, मतलब पहले जान लो किसने दिया, नहीं छोड़ो, पहले ही जान लो कि हेलियोसेंट्रिक क्या होता है। हेलियोसेंट्रिक में क्या कॉन्सेप्ट आया कि हमारे सूरज चाचू हैं वो बीच में होते हैं। हेलियो मतलब सूरज, सेंट्रिक मतलब बीच में, और जो हमारा अर्थ है वो उनके चारों तरफ चक्कर काटता है। ये देखो ऐसा चक्कर काट रहा है, क्या काट रहा है चक्कर, जैसे तुम उसके चक्कर काटते थे फिर भी भाव नहीं दी तुमको, ठीक है। अब ऐसे से तुम घूम रहे हो, ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा जियो, ये वाला हो गया हमारा, ये वाला देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा जियोसेंट्रिक, जिसमें अर्थ बीच में है, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा हेलियोसेंट्रिक, मतलब हमारा सन बीच में और अर्थ घूम रहा है, ठीक है। अब जान जाइए, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं जो पहले मानते थे वो क्या है, अब इंपॉर्टेंट ये आएगा कि जो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, मतलब सन बीच में और अर्थ घूम रहा है, जो सच है वो किसने दिया, तो वो दिया था हमारा, तुम पढ़ते होगे ना पीरियड टेबल में, पढ़ते हो ना कि एक नाम था जिसका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस एक एलिमेंट का भी नाम है, ठीक है। तो कोपरनिकस नाम का एक व्यक्ति था, स्पेलिंग छोड़ो नाम सुनो, ठीक है। कोपरनिकस नाम का एक आदमी था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमारा सन नहीं, हमारा अर्थ नहीं, सन बीच में है। यार तुम लोग के चक्कर में भूल जाता हूं मैं, छोड़ो। यार देखो सन बीच में है और अर्थ हमारे ऐसे चक्कर काट रहा है तेजी से, यस ऐसा नहीं होता, पढ़ेंगे हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ऐसे चक्कर काट रहा है, वैसे ही। और जियोसेंट्रिक में जियो मतलब अर्थ बीच में है और सन चक्कर काट रहा है, चमका क्या, कोई डाउट नहीं। हेलियोसेंट्रिक मतलब सन बीच में है
और अर्थ घूम रहा है। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ बीच में है और सन घूम रहा है। चमक गया, चमक गया। अब देखो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट और मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट। अब देखो मोनो, इधर देखो, मोनो, मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है कि, ठीक है, अरे यार कहां चला गया? देखो मोनो मतलब होता है मोनो और डुओ। मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है, मोनो सिंगल, मोनो मतलब सिंगल होता है, जैसे तुम सिंगल ही हो ना। डुओ मतलब दो लोग, मिंगल, सिंगल मिंगल। डुओ मतलब मिंगल और मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। मोनो मतलब, मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब हो गया कि एक जो प्लैनेट था या फिर एक स्टार था, उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, ये ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया। और ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब दो थे, ये दोनों आपस में आए, कैसे हैं? ऐसे हैं, देखो टकरा गए और यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। ये हो गया ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट और मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट। एक बार फटाफट देख लो, आओ देखते हैं, इधर देखो फटाफट। मोनो, मैं आप मेरी तरफ देखो, स्क्रीन में देखो, मेरी तरफ देखो। मोनो, मोनो मतलब एक मतलब एक के अंदर ब्लास्ट हुआ, मोनो। डुओ मतलब दो के अंदर ब्लास्ट हुआ, दोनों आपस में और ऐसे टकरा गए, तो डुओ हो गया, सॉरी डुओ हो गया। अब जब डुओ हो गया तो ये ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट हो गया। चमका क्या? चलो देखो, अब आगे तुम्हारी इमारत है, तुम्हारी ख्वाहिशें इमारत है क्या, है ना? एनडीए जाना है क्या? फौजी हो, ऑफिसर्स जाना है ना? देखो जब तुम्हें ऑफिसर बनना है, तुम्हें जाना है कि सुनने में मजा आता है कि हाँ भाई सुन रहे हैं, यस मजा आ गया, सुन लिए, यस। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मेहनत करना है, उसके पीछे करना है, क्योंकि तुम्हारे सपनों के द्वार जल्द ही खुलने वाले हैं, समझे क्या? अब एक बार फटाफट रिवाइज करें। इधर देखो मेरी तरफ, सबसे पहले कैसे बना? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर मतलब एक दिन, एक स्पेस में नापने की यूनिट है, जो हम एक साल में जितना लाइट ट्रेवल किया उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। डिस्टेंस नापने की यूनिट है डिस्टेंस, डिस्टेंस, समझ गए? डिस्टेंस, टाइम वाइम मत लगा देना, डिस्टेंस नापने की यूनिट है। पार्सेक, 3 लाइट ईयर इक्वल्स टू 1 पार्सेक। एयू 150 मिलियन किलोमीटर इज 1 एयू, ठीक है। फिर हमने देखा कैसे यूनिवर्स हमारा बना। यूनिवर्स हमारा बना, पहला यूनिवर्स किसने दिया? इमैनुअल कांट ने दिया कि यूनिवर्स ऐसे बना था। उसका कॉन्सेप्ट क्या था? जियो गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस में क्या हुआ था कि ब्लास्ट हुआ था, कोल्ड नेबुला था, ब्लास्ट हुआ, 9 प्लैनेट्स बने, उसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैसे सेम आया लैपलेस उनका स्टूडेंट था, उसने बोला कि भाई देखो हमारा हॉट पार्टिकल, हॉट नेबुला नहीं है हमारा, सॉरी कोल्ड नेबुला नहीं है हमारा, हॉट नेबुला है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। तीसरा प्लैनेटेसिमल थ्योरी। प्लैनेटेसिमल थ्योरी में ये बोला गया कि भाई देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, प्रोटोसन था, वहां से निकला, वहां से ग्रेविटेशन से खींच लिया गया, इसलिए प्रोटोसन, ठीक है। उस प्लैनेटेसिमल किसने दिया था? चार्ल्स एंड मॉल्टन ने दिया था क्या? सही बात। तीसरा बिग बैंग थ्योरी जो वाइडली एक्सेप्टेबल है, उसके बारे में हमें जानना नहीं है, उसको किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने। एविडेंस किसने दिया था? एडविन हबल ने। सही जवाब, सही जवाब। अब देखो 2 हो गए, मतलब मैं चारों पढ़ लिए ना, चारों पढ़ लिया। उसका मैंने पढ़ा क्या कि 2 तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, मोनोलिस्टिक और ड्यूअलिस्टिक। मोनोलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोनोलिस्टिक में होता है कि एक के अंदर ब्लास्ट हुआ। डियो मतलब दो के अंदर ब्लास्ट हुआ, 2 आपस में टकराए, ब्लास्ट हो गया, उससे बना, 2 हो गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हारा। तीसरा कॉन्सेप्ट जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। जियो मतलब अर्थ सेंट्रिक मतलब बीच में, जियोसेंट्रिक प्रोसेस मतलब अर्थ बीच में घूम रहा है, समझ गए? चमक गया। और क्या नाम है इसका? हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट मतलब सन बीच में है और अर्थ के चक्कर लगा रहा है, समझ गए? चमक गया, समझ आ गया लेक्चर? यस, बहुत बढ़िया, तुम बनोगे ऑफिसर। हाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ, यस तुम बनोगे ऑफिसर, ठीक है। अब आप तुम्हारे दीदार करते हैं। ये देखो एनडीए की भव्य इमारत, द सूडान ब्लॉक। सूडान ब्लॉक है भाई, हलवा नहीं है। यहाँ के आने का सपना देखते हैं 4 लाख लोग, पहुंच पाते हैं सिर्फ 400।
अब 400 में आ रहा है, समझे क्या? एक कोट में याद रखना, हमेशा बोलता हूं तुमको, इस बार भी बोलूंगा, ठीक है? हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रहेगी और इसमें सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर पीछे मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ हम तुमसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरी बात याद रखना कि मैं अपना आउट्रो लेता हूं, तो इंट्रो तो मेरा सुन लेते हो, आउट्रो मेरा सुन लो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना नाम और माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है? जीवन में कुछ सीखते रहो और अपने जीवन में उतारते रहो। टिल देन साइनिंग ऑफ, अनमोल आशीष। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।